So, welcome to Tarot Holistic, and today I joined in morning to make sure that I can answer to the questions in Angels. And surprisingly, today at 7 a.m., I got a call from a girl called Manjira. I predicted in the live session that she will get visa in 4 days, and she need to call upon archangels. And she called upon the archangels, and she was able to get the visa, and that is something amazing which happened. Okay, so let me wait for some people to join in. Once the people join, then we will start. I will start with 5 angels. In my last to last live, we talked about archangels. So today we will talk about a little bit more on the archangel side. Okay, I am getting a call. Hi Meena, how are you? हेलो। हेलो, हाँ जी मीना बोलिए. हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता कब तक आएगा और शादी के लिए मेरे को बहुत मैंने आपको आई थिंक ये वाले सवाल का जवाब हम दे चुके हैं ना पहले. मैंने सुना नहीं था, मैं चली हाँ गई जी, थी कोई जब। बात नहीं. आपके बेटे के लिए रिश्ता मैम जस्टिस का कार्ड आ रहा है और साथ में सन का कार्ड आ रहा है. आपने बेटे के बारे में पूछा है तो सन का कार्ड आ गया है और जस्टिस का कार्ड आ गया. 11 महीने के अंदर आपके बेटे की शादी हो जाएगी. सो नेक्स्ट ईयर आप. हाँ जी, मैं एक बार 6 महीने बताया, एक हाँ बार मैं आपको बताता हूँ. 6, 8, 11 मैंने क्यों बताया है. ये बेसिकली जो हाउसेज होते हैं, छठा घर जो होता है वो थोड़ा सा पेन एंड सफरिंग का होता है. 8वां घर जो होता है वो अगेन पेन का होता है और 11वां घर आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति का है. तो मैंने आपको मैक्सिमम विंडो दी है 6 से 11. 6, 8, 11 ये 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो 11 मतलब ऐसा हो सकता है 6 मंथ्स में कोई रिश्ता आ जाए, 8 मंथ में आप एंगेजमेंट कर लो और 11th मंथ में आप मैरिज कर लो. तो आज एकादशी भी है, कार्ड नंबर 11 आया. कृष्ण की पूजा कीजिए. आप जितना लॉर्ड कृष्णा को भजेंगी, हरे राम हरे. हाँ जी, सालों से कर रही हूँ. देखिए मुझे दिख गया है, आपने मुझे नहीं बताया है. तो आप कृष्ण को एक बच्चे की तरह, और राधा जी लेके आइए प्लीज़ वृंदावन से. राधा जी लेके आइए. कृष्ण के साथ राधा की युगल छवि की जब आप पूजा करेंगी तो आपके बेटे की शादी हो जाएगी. मेरी एक वो रखी हुई है, उसमें कृष्ण और राधा की जुगल जोड़ी रखी हुई है. तो जो कान्हा जी हैं, वो जो लड्डू गोपाल हैं छोटे से जो आते हैं पीतल के, वैसे ही राधा जी भी हैं आपके पास. नहीं नहीं, देन इट विल नॉट वर्क. मैं लड्डू गोपाल की, और अगर 1 नंबर के लड्डू गोपाल होंगे तो राधा 2 नंबर की होंगी, 2 के लड्डू गोपाल होंगे तो राधा 3 नंबर की होंगी. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वृंदावन से लाएं. अगर आप वृंदावन जा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं लोकल. हमसे चाहती हूँ कि वो मेरे बेटे का रिश्ता खुद से ही आएगा या हमको. मैडम आपके बेटे का रिश्ता खुद से ही आएगा. ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, खुद से ही रिश्ता आने वाला है. और वो रिश्ता जो आएगा वो लड़की बहुत स्ट्रांग होगी, वो आपकी तरह इमोशनल नहीं होगी, वो बहुत प्रैक्टिकल होगी. और ये बात ध्यान रखिए कि उसके आने के बाद आपके लड़के के करियर में 4 चांद लगने वाले हैं. ओके, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए. मैंने जो आपको रेमेडी बोली है, लड्डू गोपाल लेके आइए और आप चांदी के बर्तन में कोशिश करिए पानी पीने की, और कोशिश करिए कि आप पानी दान करें. पानी की बिस्लरी की छोटी छोटी बोतल ले लो, 10-10 रुपए की, 10 लोगों को दान कराओ. और वृंदावन जाइए. ये आप गाना जरूर सुनिए, वृंदावन जाऊंगी. तो प्लीज अभी मेरे को और भी कुछ पूछना है. हाँ जी, हाँ जी बताइए. हाँ जी, मेरी लाइफ में जो टर्न है वो कब आने वाला है और कैसा आएगा. आपको क्या टर्न चाहिए लाइफ में? मतलब मैंने अब तक तो जिंदगी बहुत वैसे जी है, स्ट्रगल वाली. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा हो गई. हाँ जी, मैं अभी देख के बता देता हूँ आपकी ज़िंदगी में टर्न कब आएगा. तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रैगुएल, आर्केंजल एरियल, आर्केंजल गैब्रियल, आई कॉल अपॉन यू. प्लीज़ कम हियर इन दिस रीडिंग. हेल्प मीना, लेट हर काम डाउन. लेट मी गिव अ प्रॉपर गाइडेंस टू हर व्हेन एग्जैक्टली द लाइफ विल चेंज. मैम 7 हफ्ते में, आप 7 हफ्तों में एक काम करिए. 7 वीक्स में आप दिसंबर तक चेंजेस फील करेंगी. एक तो आप चांदी के बर्तन में पानी पीना स्टार्ट करिए. चांदी नहीं तो तांबे के बर्तन में पी लीजिए. ओके, उससे थोड़ा सा आपका जो मेंटल पीस इधर उधर हो गया वो ठीक हो जाएगा. एंड दूसरा, आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी तो कुछ. तो आप काम करिए. आप टैरो सीखिए, एस्ट्रोलॉजी सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, कुछ तो करिए. या फिर किताब ही पढ़ लीजिए. कोई सिंपल सी एस्ट्रोलॉजी की किताब लेके आइए, उसे पढ़िए और देखिए आपके जीवन में चेंजेस आते हैं. 8वां घर एक्टिवेट करना ज़रूरी है. छठा घर तो हमने सेवा भाव से एक्टिवेट कर दिया. 8वां घर एक्टिवेट करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजी कोई किताब पढ़ लीजिए, टैरो की पढ़ लीजिए, या यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए. टैरो कैसे सीख सकते हैं. मैडम आप मुझसे सीख सकते हैं.
थोड़े दिनों में 1-2 दिन में मेरा अपॉइंटमेंट कैलेंडर ओपन हो जाएगा जहां आई विल बी गिविंग ट्रेनिंग ऑन टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन सीख सकते हैं। आपको एस्ट्रो योगी पे कॉल करना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं नहीं ऑफलाइन। अगर वो हाँ कर देते हैं तो आप ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हम यहाँ पे लाइव सेशन में, जहाँ पे मैं टैरो का अपॉइंटमेंट सेशन लूँगा बल्क में लोगों का, 10-15 लोगों का, एंड आई विल टीच टैरो टू देम। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, राधा कृष्ण लाइए, लड्डू गोपाल घर पे लेके आइए, लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी लेके आइए। और ये वृंदावन से हो तो बहुत अच्छा। आप कहाँ रहती हैं? अब मैं जयपुर रहती हूँ। तो जयपुर से, हाँ जी, अरे रुको रुको, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ पे जाइए, उधर से ले आइए। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ जी। एक क्वेश्चन और पूछिए। इससे मॉर्निंग मेरा वो टाइम निकला जा रहा है। अनंत की जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरी बात हुई थी उससे, तो लेकिन वो कब चेंज करेगा या इसी में ठीक होगा या वो उसका मूड कब तक ठीक होगा? मैम अभी काफ़ी इमोशनल है वो, ठीक है। और हाँ जी, हाँ जी, मैनेजर से हाँ जी, हाँ जी, मैनेजर से उसको किसी ने चीट किया है, मैनेजर के किसी ने कान भरे हैं। मेरे हिसाब से उसको जॉब चेंज करनी चाहिए, क्योंकि इस जॉब में तो अच्छा खासा गड़बड़ हो रही है। तो उसको जॉब चेंज करनी चाहिए, नहीं तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे उसको। उसको बोलो विदिन 3 वीक्स वो सर्च करना स्टार्ट करे जॉब चेंज के लिए। ओके, हाँ जी। आई एम गेटिंग अनदर कॉल फ्रॉम तोशिंदर। ओके, या तोशिंदर, वेलकम टू टैरो होलिस्टिक। हाँ जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, प्रणाम, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी रिसेंटली जॉब में हूँ और माइंड बनता है कि मुझे जॉब भी करना चाहिए साथ में या जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए। हाँ जी, मैं एक बार देख लेता हूँ आपका जॉब का। ये है, जॉब में तो आपको प्रॉब्लम है जी, ठीक है। जॉब में तो मून कार्ड आया है, आपका मूड अप डाउन होता है, सुबह उठ के सोचते होंगे नौकरी पे जाने का मन नहीं है, जी जी जी, राइट। अगर आप बिजनेस करेंगे तो लवर्स का कार्ड आ गया। बिजनेस वीनस से रिलेटेड चीज़ों का करिए, कपड़े का करिए, ब्यूटी का करिए, कॉस्मेटिक्स का करिए, सलून का करिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का करिए या रियल ज्वेलरी का करिए, कपड़ों का करिए, बुटीक का करिए, गाड़ियों का करिए, लग्जरी कार्स का करिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, मैंने इलेक्ट्रिकल से भी किया हुआ है। हाँ जी, तो मैं अब ऊपर चाहता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके हाँ, business उसके करें। लिए आप प्लीज़ बिजनेस के लिए किसी से सीखिए, क्योंकि लर्निंग का कार्ड है। कोई ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करना चाह रहे हैं तो करिए, लेकिन आपका पता है अच्छा कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिकल को क्रिएटिविटी से मैच कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब है जो बहुत ही सुंदर दिखता है, ऐसा बल्ब किसी के यहाँ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक लाइट है, इलेक्ट्रिक पंखा है, इलेक्ट्रिक फैन है जो बहुत सुंदर दिखते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ब्यूटी से रिलेटेड काम आप जब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ब्यूटी से रिलेटेड काम करिए और आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। नौकरी को आप तब छोड़िएगा जब आपका एक बैकअप इनकम आ जाएगा। एक बात बताइए, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है अभी आपका रिसेंटली? नहीं नहीं नहीं, किसी के साथ तो आप करिए, अपने लिए प्यार भी ढूंढिए। करियर के साथ साथ प्यार की भी ज़रूरत है आपको, और रादर फिजिकल प्यार की ज़रूरत है। कोई हाथ पकड़ के चले, कोई गले लगा ले टाइप वाले प्यार की। तो उसके लिए डेविल का कार्ड है। आपको फिजिकल, जब तक आप मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस में भी सक्सेस नहीं पाएंगे। तो पहले लव ढूंढिए, थोड़ा सा प्यार ढूंढिए, खुद से प्यार कर लीजिए। ओके, सेल्फ प्लेजर में भी जा सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सेल्फ प्लेजर नहीं, क्या है गुरुजी, मेरे साथ में जॉब में मेरे को काफी टाइम हो गया और मैं ज्यादातर षड्यंत्र का शिकार हूँ। हाँ जी, मैंने आपको बोला है षड्यंत्र हो रहा है आपके पीछे से। तो देखिए, आपके पास ना अलग अलग ऑप्शंस हैं, हीरा भी है, माणिक भी है। आप रत्नों का काम भी कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली आप रत्नों का, मतलब जैसे ये मैंने रत्न पहने हुए हैं, आप ये काम भी कर सकते हो। नहीं, रतन तो मैं धारण किया हूँ। कौन कौन सा धारण किया आपने रत्न? पन्ना पहने हूँ। हाँ जी, और आपकी राशि कौन सी है? आपकी राशि क्या है? तुला राशि। तुला राशि, अच्छा, नंबर 7। तो वीनस के लिए आपने क्या पहना है? और एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए, मैं तुला लग्न की कुंडली बना लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस से हम लोग। लग्न मेरा कन्या तुला राशि है। अच्छा, लग्न कन्या है तो 6, हाँ आप पहन सकते हो। पन्ना तो आपके लिए बढ़िया है। आपको किसी ने नीली पहनने के लिए बोला है? नीली मतलब नीलम का उपरत्न नीली होता है, वो पहनने के लिए बोला है? नहीं, अभी किसी ने नहीं बोला। तो आप एक काम करिए, ये जो उंगली है ना आपकी, ये वाली शनि की, जी जी जी। इसमें या तो घोड़े की नाल का छल्ला पहन लीजिए, ठीक है, या फिर आप नीली पहन लीजिए। आपको पता है आपके ग्रह कौन कौन से घर में बैठे हैं? जरा आप मुझे बता दें, 7वें घर में क्या है? मुझे सारा पता है। हाँ, बताओ बताओ। शुक्र मेरे 6वें मतलब फर्स्ट हाउस में है। हाँ जी, लग्न में। हाँ,
नीच के हैं। हाँ। उसके बाद धन भाव में है शनि हाँ। और चंद्र। अच्छा, ये भी गड़बड़ हो गया। हाँ, आगे। और उसके ऊपर पराक्रम में है मंगल और केतु। हाँ जी। उसके बाद 4th हाउस में है स्वगृही बृहस्पति। जुपिटर, बहुत अच्छा। हाँ। उसके बाद भाग्य भाव में है राहु। अच्छा, राहु आ गया। हाँ, वो तो 7 एक्सिस हो गया। हाँ। और 12th हाउस में है सूर्य और बुध। बुध, अच्छा देखो, सो बुधादित्य योग है। आपकी महादशा क्या चल रही है? बुध की महादशा चल रही, बुध में गुरु चल रहा है अभी। अच्छा, बुध में जुपिटर चल रहा है। और सूर्य की कब आएगी? सूर्य का तो नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप, हाँ जी, आपके लिए जो जुपिटर का थोड़ा सा एक काम करिए। जुपिटर क्योंकि आपका 4th लॉर्ड भी है और जुपिटर आपका 7th लॉर्ड भी है ना। और वीनस डायरेक्टली जुपिटर को देख रहा है। वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन जैसे बन गया, तो वीनस से रिलेटेड काम करिए आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल का काम इस वजह से आ रहा है। 3rd हाउस। आपके भाई बहनों के साथ रिश्ता कैसा है आपका? मार्स वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे केतु भी बैठ गया है। पिछले जन्म में सीख के आए हो आप उनसे अच्छा बिहेव करना। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो रिंग है वो मैं देखना चाहूँगा 159 के हिसाब से। तो चलो आपने मरकरी की रिंग पहन ली, विच इज़ पन्ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका वीनस भी बढ़िया हो जाए। आप ये मेरा हाथ में उंगली अंगूठी देख रहे हैं? जी जी जी। जरकन की अंगूठी है सिल्वर में, नोट करिए। जरकन की अंगूठी है सिल्वर में, उसको पहन लीजिए शुक्रवार को। आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। और इलेक्ट्रिकल काम को वीनस से जोड़ दीजिए, काम बहुत बढ़िया चलेगा। नौकरी नहीं अच्छी चलेगी। ठीक है जी। नमस्कार, जय श्री राम। ओके। ओ आई एम अगेन गेटिंग अ कॉल। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। ओके, इट गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ जी, अभी लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। पहले मुझे बताइए आपको कब मेरा लाइव आना अच्छा लगता है, कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइव आऊँ या शाम को 8 बजे के बाद आऊँ? आप प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, सुबह बहुत अच्छा लगता है। राम राम जी, समबडी राम ज्वाइन। राम के लिए मैं एक ज़रूर निकालूंगा। महक के साथ उनकी लव लाइफ इज़ वर्स्ट। तो महक के साथ जो उनकी लव लाइफ की गाइडेंस है राम की, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने राम जी बोला और राम आ गए ऑनलाइन, तो इससे बढ़िया हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? व्हाट एल्स इज पॉसिबल? ओके, सो हियर वी गो। राम, आपको नई डायरेक्शन, आप स्पिरिचुअल हो गए हो क्या? बहुत ज़्यादा इतने थप्पड़ खाए कि स्पिरिचुअल हो गए? तो देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना नहीं होता, मानसिक रूप से दूर हो जाना। तो वो लड़की तो आपसे दूर चली गई है, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप कॉर्ड कटिंग करें। कॉर्ड कटिंग मैं आपको अभी करवा देता हूँ। आंख बंद करेंगे, खुद को कहीं विजुलाइज करेंगे, पहाड़ों पे विजुलाइज करेंगे, पर्वतों पे, या फिर गार्डन में, और वहाँ पे सामने उस लड़की को बुलाइए। लड़की को बुलाने के बाद आप एक कोड महसूस करेंगे उसके और आपके नाभि के बीच में। किसी गुरु को, आर्कएंजल माइकल को बुला के वो कोड कट करवा दिए। लड़की को बोलिए आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड गो। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये काम बढ़िया मतलब आपका जो पेन है वो कम। अच्छा, अभी इसको ना एक आर्कएंजल से रिलेट करके देखते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट, जो ब्रोकन हार्ट होता है हमारा दिल टूट गया। ओके, हमारा जो दिल में, मैंने कल आपको बताया था 3 ऑफ कप्स का कार्ड आता है दिल टूटने के लिए। तो अगर हमारा दिल टूट गया, किसी ने हमारे दिल को तोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? आर्कएंजल रैफियाल को बुलाएंगे। रैफियाल क्या होते हैं? RAPHAEL, आर्कएंजल रैफियाल। आर्कएंजल रैफियाल क्या करेंगे? आपके ब्रोकन हार्ट को हील करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है लव में कि जो हमारे साथ जो ब्रोकन हार्ट है उसको अगर हम लोग हील कर देते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने ब्रोकन हार्ट को हील कीजिए आर्कएंजल रैफियाल को बुलाकर। एंजल गाइडेंस वरुण जी पूछ रहे हैं, मैंने काफ़ी कुछ, आप प्लीज़ इस पे ज़रूर क्लिक करिए जो हार्ट आ रहा है। थोड़ा हार्ट चक्रा भी आपका बढ़िया हो जाएगा ना, तो प्लीज़ उस पर फटाफट क्लिक करिए। और जो क्लिक करके मुझे मैसेज करेगा आई विल टेक अ कार्ड आउट फॉर हिम। एंजल गाइडेंस फॉर वरुण, एंजल गाइडेंस फॉर वरुण, एंजल गाइडेंस फॉर वरुण, एंजल गाइडेंस फॉर वरुण इज। वरुण, आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं क्या, या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं नई चीज़ ट्रेनिंग का? मैं नीचे जाता हूँ, वरुण का रिप्लाई आएगा। वरुण, अगर आप कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो एंजल गाइडेंस ये है कि वो बहुत अच्छा डिसीजन है, आप ज़रूर वो नई चीज़ सीखिए। और अगर यस, हाँ, आंसर आ गया, वरुण सीख रहे हैं। तो नई चीज़ जब अगर आप सीखेंगे तो उसके बाद एंजल्स क्या बता रहे हैं? एंजल्स बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में टेम्परेंस,
मतलब आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो स्टेबिलिटी आने के बाद क्या होगा, स्टेबिलिटी आने के बाद यू हैव 2 कार्ड्स कमिंग, वन इज कार्ड ऑफ अबंडेंस, अदर कार्ड इज फियरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है अपने करियर में, खुल के काम करो और आपको अबंडेंस मिलेगी। तो आपका बेसिक मैसेज ये है कि लर्न समथिंग न्यू एंड गेट अबंडेंस। सो मंजू का मैं अब देख देता हूँ एंजल कार्ड गाइडेंस, मतलब जो मुझे दिख रहे हैं एंजल्स की तरफ से वो मैं बता देता हूँ। मंजू का एंजल कार्ड गाइडेंस है स्टार। मंजू, आप काफ़ी इमोशनल लड़की हैं, आप किसी की ज़िंदगी की स्टार हैं, पर किसी की ज़िंदगी की स्टार बनने से पहले आपको खुद की ज़िंदगी का स्टार होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि आप खुद की, ये ऑल्सो आपके मंथली साइकिल्स को ही बताता है। देयर कुड बी सिचुएशन कि अभी आपके साइकिल्स चल रहे हैं या फिर अभी आपके साइकिल्स काफ़ी पेनफुल होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप पानी दान करिए, आप दूध दान करिए, तो चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। मंजू प्लीज़ आप रिप्लाई करिए, आप जो मैंने आपको बोला है कि आपको समझ में आ गया है या यू वांट मी टू डू समथिंग एल्स। ओके राधिका, ओके एंजल गाइडेंस फॉर हर। हाँ जी मंजू, ठीक है, मंजू को समझ में आ गया है तो आप रिलेट कर पाई हैं। तो अब राधिका के लिए, राधिका आई जस्ट लव योर नेम बिकॉज आई एम अ कृष्ण डिवोटी एंड आई गो टू वृंदावन, आई ट्राई टू गो टू वृंदावन। अभी 27 सितंबर को मेरा जन्मदिन है, मैं कोशिश, आप भी ये करा करिए, कोई अगर आपका जन्मदिन है तो पहली रात को आप किसी होली प्लेस पे जाइए, खाना बनवाइए और 12 बजे जब आपका बर्थडे शुरू होता है उस समय आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए गिरीडो को। आप देखेंगे आपका पूरा आने वाला साल ब्लेसिंग से भर जाएगा, आप ब्लिस से भर जाएंगे, आप इतने तृप्त हो जाएंगे सोमरस से, सोमरस पीने वाला नहीं, इंटरनल, इतने तृप्त हो जाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, आप अकेले ही खुश रहने लगेंगे। और जब आप अकेले खुश होंगे ना, लोग ये सोचेंगे अकेला खुश कैसे है, आई थिंक इससे हमें प्यार करना चाहिए क्योंकि इससे प्यार हमें मिलेगा, ठीक है। तो राधिका के लिए कार्ड है कृष्ण की गाइडेंस पर राधिका, लेट्स सी। राधिका व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया, बहुत ही सुंदर कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में हो सकता है आप पढ़ाई कर रही हो सकता है आप कृष्ण भक्त हो क्योंकि गरुड़ पुराण आप पढ़ सकते हो सकता है आप गाय से बहुत प्यार करती हैं, जानवर से बहुत प्यार करती हैं, तो आप जानवरों की सेवा कर सकती हैं, गाय को चारा डाल सकती हैं। आप हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सफारी पे जा सकती हैं और वहाँ पे मदद कर सकती हैं जानवरों की। आप किसी एनिमल शेल्टर होम में जाके मदद कर सकती हैं, तो तभी आपका परिवर्तित होगी। 10 दिन के अंदर राधिका यू विल गेट समथिंग बिग 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 इन योर लाइफ। ओके, नवरात्राज में 10 दिन के अंदर। राधिका प्लीज़ आप रिप्लाई करिए अगर आपको अपना आंसर समझ में आ गया तो, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। अभी शांति 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 शांति। महक, अगला नंबर आपका है, मैंने आपका नाम नोट कर लिया है, मैं महक के लिए कार्ड निकालूंगा, ठीक है। ग्रेट राधिका, आप ये काम करिए अभी, शांत 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 शांत। मैं एंजल्स के बारे में बता दूं बाबा, आप खुद कर पाओगे अपनी मदद। अगला नंबर विजय का है, संगीता के लिए उनकी फीलिंग्स के रिलेटेड, अगला कार्ड वो है। तो मैंने 2 लोग टॉप लोग सेलेक्ट करे हैं, एक और मुझे अच्छा सा मैसेज कोई भेज दे तो मैं उसको थर्ड पर्सन को भी इसमें शामिल कर लूँगा। शशांक, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा मैसेज, मतलब सुबह मॉर्निंग में मुझे खुशी फील होनी चाहिए, प्लीज़ प्रेज मी, थोड़ा सा मेरी भी तारीफ होनी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके प्लीज़, कौन है ये? रेखा, ठीक है, थर्ड इज रेखा। अब रेखा ने ना देखा, अब क्या होगा, आप प्लीज़ मुझे एक प्रेज वाली चीज़ें बोलिए। माई वॉइस इज़ अमेजिंग, थैंक यू सो मच। जल्दी आप मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे जहाँ आप पहचान जाएंगे, ओ ही इज़ वन, ओके। एंड जल्दी ही मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ, तो जब भी आप पहचान जाएंगे ही इज़ वन, वहाँ पे शायद आई बी यूजिंग माई सूडोनेम देयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच पावनी, बहुत अच्छा नाम है आपका, 4th नंबर आपका है, आई लाइक योर नेम, ओके। आई एम सो डैशिंग, थैंक यू सो मच। कृष्ण इज डैशिंग, देखिए अब कई बार होता है, वो कितना सुंदर होगा जिसने हमें सुंदर बनाया, उसकी आंखें कितनी प्यारी होंगी, जिसकी आंखों की किरणों से हम लोग देख रहे हैं, जिसकी आंखों से हम लोग सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आज का दिन ग्रैटिट्यूड से भर दीजिए। आज एकादशी है, मेरा पूरा दिन कृष्ण के लिए है, तो मैं कृष्ण से प्रेज करता हूँ कि आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलें, आप सबको मेरी तरफ से बहुत अच्छी गाइडेंसेस मिले, आपका काम बहुत जल्दी हो जाए, आप लोग इतने खुश रहें ज़िंदगी में कि बार बार बोलें कि अरविंद, बार बार बोलें कि टैरो होलिस्टिक ने
कोई एक बात बताई थी और वो आपके अंतःकरण में उतर गई। और ज़रूर ये मंत्र करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। थैंक यू सो मच। अभी चलो आप एंजल्स के बारे में तो सुन लो, उसके बाद मैं है हमारे पास अभी 37 मिनट, ठीक है। आर्यन मैं आपको फर्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि आर्यन खान के बारे में मैंने वीडियो बनाया था एंड वो काफ़ी हिट हुआ था यूट्यूब पे, तो ये ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एंजल्स के बारे में। देखो आर्कएंजल माइकल क्या करते हैं। अभी मेरे को जो कॉल आया वो लड़की को फियर बेस्ड एनर्जी थी, पर लव में भी फियर बेस्ड एनर्जी होती है। मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, मैं उसको बोलूँ ना बोलूँ, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं नहीं। उपमा और जय श्री राम, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं नहीं। तो आप क्या करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, अपने आसपास एक ब्लू एनर्जी फील करेंगे, जैसे पीछे मेरी एनर्जी आ रही है वो फील करेंगे, और उसके बाद क्या कहेंगे, आर्कएंजल माइकल आई कॉल अपॉन यू, प्लीज़ रिमूव दिस फियर बेस्ड एनर्जी फ्रॉम माई लव लाइफ। आर्कएंजल माइकल मैं आपको बुलाता हूँ, क्या आप मेरी ज़िंदगी में जो प्यार है उससे डर वाली एनर्जी को, डर वाली जो फीलिंग्स हैं उसको हटाकर उनको प्यार वाली फीलिंग्स में बदल सकते हैं। इतनी प्रेयर करनी है, और वो भी तब करनी है जब आपका बहुत मन कर रहा हो कि भाई मुझे प्यार चाहिए, ठीक है। सेकंड है आर्कएंजल रेगुएल, बहुत सुंदर है, आप गूगल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पार्टनर के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं ना, बार बार लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो जब पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना, बहुत दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर पार्टनर से आप अलग अलग स्टोरी सुनेंगे, एक पार्टनर बोलेगा उसकी गलती है, वो बोलेगा उसकी गलती है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो आप बोलेंगे आर्कएंजल रेगुएल आई कॉल अपॉन यू, प्लीज रिमूव एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मी एंड माई पार्टनर, लेट अस लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। शशांक के लिए ओके, एक बंदे को मैं लास्ट एकोमोडेट कर देता हूँ, नंबर 6 इज शशांक। ओके, सबके लिए एंजल गाइडेंस में निकालूंगा। उसके बाद अब तीसरा देखते हैं रैफियल को। रैफियल का मैंने आपको बताया ब्रोकन हार्ट है, दिल टूट गया है, मेरे दिल में बहुत दर्द है, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नज़र, तू जहाँ है वहाँ मैं वहाँ, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, ओ माय गॉड मेरा दिल बिल्कुल टूट गया, मैं क्या करूँ। ठीक है, आंसर है आर्कएंजल रैफियल को बुलाइए, RAPHAEL, और उनको बोलिए कि मेरे दिल में ये दर्द है, आई कॉल अपॉन यू, प्लीज़ इसको हील कर दीजिए ना, ठीक है, एंड ही विल डू इट। गैब्रियल है, अगर देखो कई बार क्या होता है, बार बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, मेरे फ़ोन को ब्लॉक कर दिया। एक ये ब्लॉक जो सिस्टम है ना बड़ा ही बकवास है। पहले होते थे मुंडेर पे चढ़ के एक झलक देख ली और फिर शाम तक झलक नहीं देखी, कोई कपड़े सुखाने नहीं आ रही है। अभी क्या है, व्हाट्सएप के स्टेटस को देख देख के, उनके दिमाग लगा लगा के, उनके ब्लू टिक को देख देख के हम लोग बावले हो जाते हैं। यू नो समटाइम्स वी से ओ गॉड मेरा मैसेज डिलीवर हो गया था, पढ़ा नहीं, मेरा लास्ट सीन जानबूझ के ऑफ कर दिया, अभी मुझे DP हटा दी, मेरी DP नहीं लगाई, स्टेटस में मैं कहाँ हूँ, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं ना, वो एक प्रॉब्लमेटिक ब्लॉक क्रिएट करती हैं हमारे माइंड में, ठीक है, माइंड में और हार्ट में। तो आप क्या करोगे, आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाओगे, बोलोगे आर्कएंजल गैब्रियल मेरी बात सुनो ना, जैसे टैरो होलिस्टिक पे आप बोलते हो, प्लीज़ सुनो ना, मेरी बात सुनो, मैंने आपको बुलाया है, क्या आप मेरी कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर पर्सन से रिस्टोर कर सकते हो, या मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे सकते हो कि मैं कम्युनिकेशन करने के लिए तड़प ना जाऊँ। ठीक है, कई बार ना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, डोंट बी अ डोरमैट। कई लोगों को डोरमैट सिंड्रोम होता है, मतलब उनको पिसना ही है पैरों के नीचे, नहीं पिसना है हमें। अभी आप टैरो होलिस्टिक के साथ हो, आप एंजल्स के साथ हो, आप क्यों पिसोगे, और किसी को पीसना भी नहीं है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप बुरा किसी का करेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं, है ना। आकांक्षा इज डूइंग दिस। हाँ आकांक्षा, बहुत हंस रही हो आप, कॉल पे आ जाओ ज़रा, अपनी स्टोरी, कोई एक मुझे स्टोरी सुनाएगा, कोई भी अगर कॉल पे आना चाहे, कोई ये व्हाट्सएप ब्लॉक अनब्लॉक वाली स्टोरी मुझे सुनाना चाहे, जहाँ रात को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को चुपके से ढूंढते रहते हैं, अरे ये तो ऑनलाइन था, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, किससे बात हुई थी तुम्हारी। सामने वाला क्या करता है, डिलीट कर देता है चैट हिस्ट्री, उसका कहता है अरे नहीं मेरे तो व्हाट्सएप ऐसे ऑन था, मैं तो सो गया। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही होती है, मिसकम्युनिकेशन की प्रोसेस है। ये मिसकम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है, मैक इज ऑल्सो गिगलिंग। तो ये आई थिंक सुबह सुबह आना इज गुड, है ना। तो राम को बैन करो। अच्छा राम ने क्या लिख दिया है, आई डोंट नो, मैं एक्चुअली नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, सो आई हैव रिमूव्ड राम बिकॉज एडमिन आस्क्ड मी टू ब्लॉक हिम। सो नाउ अभी क्या है कि जब आपको गैब्रियल के साथ कनेक्शन करना है, अगर आप कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं,
अपनी स्टोरी सुनाइए, साथ में एंजल गाइडेंस ले जाइए, कितना आसान है ना। तो आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाओ, उनको बोलो कि प्लीज़ कम्युनिकेशन रिस्टोर कर दो, मैं तो मर रही हूँ उसके बिना, मर जाऊँगा मैं उसके बिना, अरे बाबा मेरा प्यार गया, तो ये जो फीलिंग है जब आप उसको निकाल देंगे और आप सेल्फ लव में जाएंगे। देखो, जब जो सोर्स होता है ना, जैसे पानी का झरना है, वो सोर्स है, उसके पास हम जाएंगे तो हमारी प्यास बुझेगी, लेकिन पानी का झरना हमारे पास चल के भी आ सकता है अगर हम वहाँ खुदाई करें तो वहाँ पे फूट जाएगा, पर मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना, वो अपने आप नहीं होगा। तो आर्कएंजल गैब्रियल को बोलो कि वो मेरे लिए मदद करें, ठीक है। हमेशा ग्रैटिट्यूड लाओ दिल में, ब्लिस से भर जाओगे जब आप अपने आसपास की चीज़ों को ग्रैटिट्यूड दोगे। पीछे मेरा एसी चल रहा है, मेरा फ़ैन चल रहा है, मेरी लाइट्स ऑन है, मेरे साथ मेरे आइडल्स बैठे हुए हैं, मेरी कैंडल जो अभी बुझ गई है उसे मैं दोबारा लेवेंडर की कैंडल ज़रूर जलाइए अगर आपको पीस चाहिए तो। ज़्यादा कुछ महंगी नहीं आती है, लेवेंडर फ्रेग्रेंस की कैंडल आती है। तो आप वीनस एनर्जी एक्टिवेट करना चाहते हो तो लेवेंडर की कराइए, और एंजल्स लाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। नहीं तो अगर मुझसे चाहिए तो एस्ट्रो योगी के कस्टमर केयर में कॉल करिए, वो मुझे बोलेंगे, वो मुझे समझाएंगे कि एक प्रोसेस क्या है, देन आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल होते हैं तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, ओके। तो अभी ये हो गया आर्कएंजल गैब्रियल। अब लास्ट आर्कएंजल के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कएंजल शैमुएल। शैमुएल की स्पेलिंग क्या होती है? शैम्पेन की स्पेलिंग तो सबको आती होगी, शैमुएल की क्या है? CHAMUEL, शैमुएल, ओके। ओके, सो now what Archangel Samuel does. So I'm getting a message from the admin Astro Yogi, so please do not disturb others, because others are seriously listening to this and we are stick to topic only. मेरा मेन टॉपिक था आपको आर्कएंजल मैंने सिखाया, एंजल्स के बारे में सिखाना। और आज सुबह कॉल भी आया था एक यूज़र का जिन्होंने मुझे बताया कि 4 दिन में उनको PR मिल गई है क्योंकि उन्होंने आर्कएंजल माइकल को बोला। तो आप ये ध्यान रखिए, टाइम मैटर नहीं करता, डिवाइन टाइमिंग्स मैटर करती हैं। गुरु आपकी ज़िंदगी में या एंजल आपकी ज़िंदगी में तभी आएंगे जब आप तैयार हैं। तो तैयार रहिए, ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे। 122 लोग जो इस समय देख रहे हैं और जो बाद में देखने वाले हैं या फ्यूचर में देखने वाले हैं या मुझसे कनेक्ट करने वाले हैं ऑन द कॉल्स एंड लाइव, प्लीज़ वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और एंजल्स उनके साथ कनेक्ट करेंगे। सर ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है अभिनव? आई डोंट नो, प्लीज़ डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। हु इज़ स्प्रेडिंग नेगेटिविटी? महक, डो नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी, ओके। सो प्लीज़ आप ये नेगेटिव कॉन्वर्सेशन ना करें। आप शैमुएल को बुलाते हैं, मैं खुद ही इसको ठीक करता हूँ। आर्कएंजल शैमुएल, एंजल ऑफ लव एंड पीसफुल रिलेशनशिप, आई कॉल अपॉन यू। आई ब्लेस अभिनव, आई ब्लेस महक, आई ब्लेस एवरीबडी इन दिस कॉल, इन दिस लाइव with lot of peace and healing. Lot of Reiki energy of peace and healing should go to everybody and everybody should calm down. अगर आप इस तरह से करेंगे, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो I would have to remove you from this chat. I am a very strict teacher, okay, understand that, ठीक है। बीच में थोड़ी गलती मैं आपसे एक और अपॉलॉजी करना चाहता हूँ। as a healer with Astro Yogi, they are great, okay. I should not share my name, my email ID or my contact details with you or anything, ओके। एंड आपको जब भी चाहिए हेल्प, देखो इससे बढ़िया क्या होगा कि आप मुझे सिर्फ कॉल करेंगे और मैं उससे आपसे बात कर पाऊंगा। ऐसा तो फ्रेंड्स के साथ भी नहीं होता है ना। तो आप एस्ट्रो योगी ऐप को यूज़ करिए, इसको स्प्रेड आउट करिए। आप मेरे सूडो नेम को बता सकते हैं कि वी डिड कंसल्टेशन विद अरविंद एंड विद टैरो होलिस्टिक एंड विद दैट यू गॉट समथिंग गुड रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी क्या होता है, अपना नाम लेने की आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि निकल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, रियली अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो शैमुएल क्या करेंगे? शैमुएल आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को पीसफुल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इट्स ओके अभिनव, कोई बात नहीं। चलो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर आपको किसी को कॉल करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आर्यन। आर्यन का सवाल था दैट ही वांट टू हैव द एंजल गाइडेंस। मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ। फर्स्ट कार्ड है आर्यन का, सेकंड कार्ड है महक का, थर्ड कार्ड है विजय और संगीता के रिलेशनशिप का, फोर्थ कार्ड है रेखा का, सेकंड इज ऑफ महक, थर्ड इज ऑफ विजय, फोर्थ इज ऑफ रेखा एंड फिफ्थ वन इज फॉर पावनी एंड सिक्स्थ वन इज फॉर शशांक, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आर्यन। आर्यन का कार्ड आर्यन आपका कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ कप्स,
तो आप बोर हो गए हो ज़िंदगी में, आप अपना ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो। सुबह उठ के जब आप अपने बेड को ग्रैटिट्यूड दो, चादर को दो, एसी को दो, फ़ैन को दो, अपनी मदर को दो, चाय को दो। ग्रैटिट्यूड देना आपके लिए एंजल गाइडेंस है, गिव ग्रैटिट्यूड टू रिसीव मोर। नेक्स्ट है महक का कार्ड। महक का कार्ड आ रहा है नंबर 6 का। कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आने वाला है महक, उनको एक्सेप्ट कीजिए। दैट कैन बी योर रोमांटिक पार्टनर एज वेल एज योर सोलमेट। सोलमेट मतलब फ्रेंडशिप, रोमांटिक पार्टनर। सोलमेट फ्रेंड हो सकते हैं, सोलमेट पार्टनर्स हो सकते हैं, पर हर पार्टनर सोलमेट नहीं होता है, ठीक है। अगला कार्ड है भाई रेखा का। रेखा के लिए डेविल का कार्ड आ गया है। फिजिकल, आप फिजिकली किसी के साथ को डिपेंडेंसी में रह रही हैं। वो को डिपेंडेंसी आपके बच्चों से हो सकती है, आपके हस्बैंड से हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड से हो सकती है, गर्लफ्रेंड से हो सकती है, फादर से हो सकती है, मदर से हो सकती है, किसी भी, इवन समबडी आपके वर्क प्लेस से हो सकती है। तो को डिपेंडेंसी आप जो आ रही है, वेलकम महक, वो को डिपेंडेंसी आप छोड़ दीजिए। और अगर सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही हैं तो यू नीड टू गिव मी अ कॉल पर्सनली, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन डिस्कस ऑल दैट। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज फॉर पावनी, मैजिशियन, बेस्ट कार्ड। पावनी कहाँ भी हो आप जल्दी से आओ और मुझे अपना पूरा सवाल बताओ, क्योंकि आपका एंजल कार्ड इतना बढ़िया आ रहा है। इसको मैं साईं बाबा कार्ड बोलता हूँ, जहाँ ऊपर से सूफी कार्ड बोलता हूँ, जहाँ ऊपर से एनर्जी आती है नीचे जाती है। एंड मैं अभी रिसेंटली एक सूफी जगह पे गया था, विच इज़ कुन फाया कुन, दैट निज़ामुद्दीन ओलिया की दरगाह पे। मुझे ऐसा कुछ, तो मुझे गाइडेंस आ रहा है, यू गो टू सम चर्च, यू गो टू सम सूफी प्लेसेस, you go to some temples and pray. Okay, now is admin still there? Is there a possibility I can mark Pavani and her? I have okay, I have one dream. हाँ जी, क्या ड्रीम है आपका? आप ड्रीम बताइए। उसके बाद मैं कार्ड जो खोल रहा था वो था लाइक अच्छा, एक सेकेंड प्लीज़, आप वापस आइए। जो कार्ड गाइडेंस मैंने ये वाला बताया है वो विजय और संगीता का है, ठीक है, विजय और संगीता का है। और ये कार्ड गाइडेंस है, ये रेखा का है। आप प्लीज़ एक बार रिवर्ट करिए। विजय और संगीता आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं और फिजिकली आप अट्रैक्टेड है। फिजिकल रिलेशनशिप डजंट मीन हैविंग दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इट मीन्स मोर अट्रैक्टेड फिजिकली। तो उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाइए। ये कार्ड रेखा का है। रेखा कहाँ है? रेखा प्लीज़ मुझे आ जाइए, आप मैसेज करिए। रेखा आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। रेखा, यस, रेखा मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। आपका चांसेस जॉब के बन जाएंगे रेखा। अच्छा, अब जो पावनी के लिए कार्ड आ रहा है वो है एम्प्रेस का कार्ड। अकेली लेडी जो काफ़ी वेल्दी हो सकती है, बट वो बच्चे के लिए वेट करिए। पावनी, क्या आपके लिए कंसेप्शन एक प्रॉब्लम, कंसीव करना प्रॉब्लम है क्या? पावनी प्लीज़, उनका क्वेश्चन कोई आपको जो 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। रेखा, पावनी आप आ सकती हैं प्लीज़, अपना सवाल पूरा डिटेल में डाल दीजिए। ओके, जनरल गाइडेंस मैं दे दूंगा लास्ट में। अब आखिरी कार्ड है शशांक का। शशांक का स्टार कार्ड है। कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो बैलेंस करने की कोशिश, यू हैव 3 चिल्ड्रन। तो कोई आपको मिसकैरेज वगैरह हुआ है कभी? तो बाकी ना ये मुझे दिख रहा अकेलापन। तो आप क्या बच्चे और परिवार के साथ खुश हैं? आपके हस्बैंड के साथ क्या है? इज देयर सम थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर लाइफ? यस, सो यस इज द आंसर टू दिस कार्ड। तो आप क्या करिए, आप ना जो वो कॉर्न फ्लोर होता है, उसको, जो मक्की का आटा होता है, उसको दान करिए। उससे आपका काफ़ी बेटर हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अब स्टार कार्ड ये मैंने शशांक का बता दिया है। तो अभी मैंने क्वेश्चंस आपके ले लिए। अभी चलो रिवाइज करते हैं जल्दी। अब जो हमने उस दिन किया था आर्कएंजल्स के बारे में, पहले आर्कएंजल माइकल थे। देखो, इनको रिवाइज करेंगे तो क्या होगा कि आपका खुद के एंजल्स आप कनेक्ट कर पाओगे। आर्कएंजल माइकल हैं, ब्लू कलर है, प्रोटेक्शन है, फियर बेस्ड एनर्जी को रिमूव करते हैं। वॉरियर है, करेज है, स्ट्रेंथ है, जस्टिस है। रेफियल क्या करते हैं? हीलिंग फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स हैं। गैब्रियल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। जोफियल बात करते हैं टू सी ब्यूटी इन एवरीथिंग। एरियल बात करते हैं प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम इट्स रिसोर्सेज। एंड आर्जियल बात करते हैं ट्रांजिशन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वेजिटेटिव स्टेट में, कोमा में, उसको बोलना है कि बार बार हो रहा है कि हम मशीन ऑफ कर दें, ऑन करें, ऑफ कर दें, ऑन करें, तो वो चीज़ जो है वो आर्कएंजल आर्जियल आपकी मदद करेंगे। स्पेलिंग में बोल देता हूँ। माइकल की MICHAEL, रेफियल की RAPHEL, गैब्रियल की GABRIEL, जोफियल की JOPHIEL, एरियल की AREL, आर्जियल की ARZEAL। ओके, एंड साथ में आज जो हमने एंजल्स पढ़े हैं वो माइकल पढ़ा है जो फियर, रेगुएल पढ़ा है RAGHEL विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट। अगर लड़ाई हो गई ना किसी के बीच में, रेगुएल को बुलाओ, लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाएगी।
देन रैफियल है, RAPHEL, ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा है, मेरा दिल टूट गया, किरण छोड़ के चली गई, अब कैसे जीऊंगा तेरे बिना टाइप वाला, तो आपको रैफियल को बुलाना है। गैब्रियल, अगर बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, व्हाट्सएप ब्लॉक हो गए है, फेसबुक से ब्लॉक हो गए, इंस्टाग्राम से ब्लॉक हो गए, कॉल से ब्लॉक है, अरे बाबा ब्लॉक इतना करना है तो आप दिल से ब्लॉक करो ना, ये सारी चीज़ें करने से होगा क्या। तो आज के बाद किसी को ब्लॉक नहीं करेगा। ब्लॉक करने से क्या होता है, हम पास्ट लाइफ कर्मास को ख़राब करते हैं, हम करंट कर्मास को ख़राब कर रहे हैं। किसी को ब्लॉक मत करिए, वो एनर्जी मत लीजिए जहाँ पर्सन हेल्पलेस फील करे। थोड़ा सा कंपैशन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइए। और शैमुएल की बात अगर हम कर रहे हैं तो पीसफुल रिलेशनशिप। अब हम एक जनरल कार्ड निकालेंगे सबके लिए, सबको कवर करेंगे। 155 लोग जो जुड़े हुए हैं सुबह, तो उन सबको कवर करते हुए एक जनरल गाइडेंस कार्ड फ्रॉम एवरी एंजल। Okay, so first angel is Archangel Michael. A general card from Archangel Michael for everybody's highest good is this, which is 9 of Pentacles. ये बताता है नेचर में जाइए, पक्षियों को लेके आइए। अगर आपको ज़िंदगी में प्यार चाहिए तो लव बर्ड्स को आप ला सकते हो घर पे, तोता पाल सकते हो, तोते को राम राम रटना सिखाइए तो उतर जाएगा। किसी ने, साधु ने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, तो जब नारायण नारायण बोलने की आदत हो गई, जब यमदूत लेने के लिए आए उनके फादर को, नारायण के फादर को, नारायण नारायण करने लगा। यमदूत ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संत है, नारायण के नाम की तो इन अनगिनत माना की हुई है। तो जहाँ पे उसके पास्ट लाइफ कर्मा जितने बुरे थे, वो एक झोपड़ी में रहता था, उसको एक सुंदर वस्त्रों में चेंज करके उसके आत्मा को, उसको नारायणपुरी विष्णुपुरी लेके जाया गया। मतलब अब ये मिथ बोल सकते हैं, सच्चाई बोल सकते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। अब नेक्स्ट कार्ड है आर्कएंजल। मेरे आर्कएंजल्स की नोट्स आपके लिए थी, मैं बहुत सारे नोट्स बनाता हूँ। अब आर्कएंजल रैगुएल जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, तो उनका क्या कार्ड है? उनका कार्ड ये है, थोड़ा दूर हो जाइए कॉन्फ्लिक्ट से, थोड़ा सा दूर, डिस्टेंस से, दृष्टा भाव से देखिए, दूर से देखिए। तो जब आप दृष्टा भाव से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है वो प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो उससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। आर्कएंजल, अब हम गैब्रियल से बात करेंगे। आर्कएंजल गैब्रियल हमको क्या बोल रहे हैं? आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं कि नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो, ज़िंदगी में प्यार के इनोवेटिव तरीके ढूंढो, और इनोवेटिव तरीके ढूंढेंगे तो साथ साथ अपना काम पे भी फोकस करो। आर्कएंजल अब रैफियल ब्रोकन हार्ट वाले क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं फियर बेस्ड एनर्जी को दूर करो। फियर बेस्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी, आई जस्ट लव माई एंजल्स, फियर बेस्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, एंजल गाइडेंस मैं दे रहा हूँ सबके लिए, शायद ये जो क्वेश्चन है उसका एंजल गाइडेंस आपके लिए मिल जाएगा। अब आर्कएंजल शैमुएल, विच इज आर्कएंजल ऑफ लव, इट्स पिंक, ये कलर है उनका, ये कलर, दिस कलर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आर्कएंजल शैमुएल से लेंगे। मेरा एक हाथ में 2 कार्ड रह गए और सब कुछ बिखर गया, तो लेट मी शफल देम वंस अगेन। सो लेट मी कॉल अपॉन आर्कएंजल शैमुएल एंड he will guide you through the whole process. Wait. थोड़ा शांत हो जाइए, अभी सिर्फ कमेंट्स मत करिए, शांत हो जाइए, शांत। एंजल गाइडेंस सबके लिए है, ये आर्कएंजल शैमुएल लव एंजल हैं, तो सबके लिए गाइडेंस है। मैं आपको सबके लिए गाइडेंस ज़रूर बताऊंगा। आर्कएंजल शैमुएल, आई कॉल अपॉन यू। आर्कएंजल शैमुएल, आई कॉल अपॉन यू। आर्कएंजल शैमुएल, आई कॉल अपॉन यू। प्लीज़ गिव अ ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस टू एवरीबडी इन दिस लाइफ। देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है। कोई छैल छबीला नौजवान या कोई सुंदर स्त्री हाथ में पैसे लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पैसे मतलब अबंडेंस, पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। अपने पैरों को ज़मीन पर, नंगे पैर चलिए, घास में चलिए, ग्राउंडिंग करिए, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार बहुत ही सुंदर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं वेट करूँगा कॉल्स की। अगर आपकी कोई कॉल्स हैं आप प्लीज़ मुझे दी। मैं अभी एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर। मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए। इन बिटवीन आप अपने क्वेश्चन, जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, आई सेलेक्ट 3 बेस्ट क्वेश्चंस। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली बताइए, मुझे ये क्वेश्चन नहीं चाहिए हाउ इज माई रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, व्हाट इज द एंजल गाइडेंस। बी स्पेसिफिक, एंजल गाइडेंस किस चीज़ के लिए चाहिए आपको, बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर्स। 2 क्वेश्चन जो मुझे साफ साफ दिखाई देंगे आफ्टर आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन नो वीडियो स्टेट, ऑडियो विल बी देयर। तो जैसे ही मुझे 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, मैं उनके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस का स्पेसिफिक आंसर जरूर दूंगा, और आपको गारंटी दे रहा हूँ काम होगा। ठीक है, काम तब होगा, गारंटी 50% मेरी है, लेकिन 50% आपकी है, क्योंकि आपको वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं तो बता के चला जाऊँगा, एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, और फीडबैक फिर आप लाइव में मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप प्लीज़, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए, 5 स्टार कमेंट दीजिए, ताकि क्या होगा कि हम दूसरे लोगों की कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हैं। ठीक है,
हाँ जी मैं ज़रूर बताऊंगा शिखा, जस्ट मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, मुझे गर्म पानी पीना है एंड उस ब्रेक के बिटवीन आप लोग लाइव जुड़े रहिएगा. इट्स लाइक एड ब्रेक, यू नो, कैडबरी ब्रेक. ओके, सो आई विल बी बैक. ओके, थैंक यू. Archangel Samuel, Archangel Raphael, Archangel Aziel, Archangel Samuel, Archangel Raphael, Archangel Raphael, Archangel, angels coming in. I'll be back in a moment. Stay tuned. Please ask the questions which are very, very precise. Okay. I'm just seeing to your questions. I'll be live in a minute. In a minute, just in a minute. एक आपको टिप मैं दे देता हूँ, प्लीज़ आप अपने हैंड और लेग्स का बहुत ख्याल रखिए. हाथ और पैर आपके मॉइस्चराइज होने चाहिए. अगर उनमें कुछ फटी हुई एरिया हैं और हाथ में भी प्रॉब्लम है तो ये आपके पीस को और फ्लो को ब्रेक करती हैं. तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वो करें. गाइज, आई वॉन्ट टू सी 1000 people. आई एम मैनिफेस्टिंग. आर्कएंजल माइकल, आई कॉल on you. I manifest more than 1000 people in my life. Okay, it gets stuck at 250. So maybe there is some limit also, but I want to expand those horizons. Let Rahu and Jupiter expansion happen in my Jupiter Mahadasha. Okay, okay, Akanksha, I'll take your question, Akanksha. Next question will be of Akanksha. Okay, now I am back. I am coming back. Okay. सो आकांक्षा, जो आपका सवाल है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, टीचिंग में ही होगी, क्योंकि आपके पास नंबर 1 2 3 है. आप काफ़ी इमोशनल हैं और काफ़ी आपको पर ना जुपिटर की थोड़ी सी रेमेडी करनी पड़ेगी. चने की दाल आप हर वीरवार को गरीबों में 10 पैकेट या 11 पैकेट बना के आधे आधे किलो के या 1.25 किलो के या फिर 250 ग्राम के पैकेट बना के डिस्ट्रीब्यूट करें. गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. और कब मिलेगी ये मैं बता देता हूँ. लवर्स कार्ड भी आ रहा है आकांक्षा. इज देयर सम लव एंगल इन्वॉल्व? आपको 6 months में गुड न्यूज़ मिल जाएगी. 6 months. ओके. लवर्स कार्ड आ रहा है 6 months, मतलब सितंबर के बाद मार्च तक. अप्रैल में यू माइट बी ज्वाइनिंग गवर्नमेंट जॉब. लवर्स कार्ड क्यों आ रहा है आकांक्षा आपका, प्लीज़ आप मुझे बताइए. हाँ जी, थैंक यू. लवर्स कार्ड आकांक्षा का आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? आप प्लीज़ इनोवेटिवली आप मुझसे एक सवाल पूछिए. सिर्फ एक क्वेश्चन ही मैं लूँगा. Yes, you are in a relationship and that relationship will lead to a marriage. So financial problems हैं किसी की. हेल्थ केयर, अच्छा एक हेल्थ केयर का क्वेश्चन है. हेल्थ केयर को shall I take another job? Okay. जॉब ऑफर आपका आ सकता है हेल्थ केयर से. और स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे मिसिंग लग रही है. थोड़े से प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन. आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करिए उन्नति. यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू ऑल्सो.
चलो मैं अब एक और कार्ड निकाल देता हूँ। उपमा, आपका क्वेश्चन प्लीज़ उसको अच्छे से फ्रेम करिए। मुझे क्वेश्चन फ्रेम बहुत अच्छा लगता है, वो फ्रेम अच्छे से होना चाहिए। टिल व्हेन उन्नति, ओके, टिल व्हेन। व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिवाइन टाइमिंग्स पे होगा। इट डजंट गिव मी आइडिया ऑफ द टाइम बट इट विल बी डिवाइन टाइमिंग्स। आप प्लीज़ क्वेश्चन अच्छे से पूछिए, कोई भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं पूछ रहा है। अब्रॉड के चांसेस हैं, ठीक है, अब्रॉड का मैं देख लेता हूँ। उपमा का लवर्स का कार्ड है, शादी के बाद शायद अब्रॉड होगा या मैरिज हो चुकी है अब्रॉड होगा, बट आपका हो जाएगा अब्रॉड का। थैंक यू उन्नति, प्लीज़ कनेक्ट विद मी। आपका अब्रॉड का हो जाएगा। आई गिव यू अ रेमेडी अभी बता देता हूँ। अगर बाहर जाना है, वीज़ा पाना चाहते हो, तो आप छत पे चने की दाल हर रोज़ बिखेरो, 43 डेज़ के अंदर आपके विदेश जाने के चांसेस बन जाएंगे। ओके, सो नाउ आई एम टायर्ड। I have given every information to you. If you want to get in touch with me, you can book a call with me and will come and see you there. Okay, आप घर कब पाएंगी पावनी? ओके, वैसे मैंने एक सवाल ले लिया था बट फिर भी आपको फियर ऑफ पॉवर्टी, आपको लगता है लोन सिर पे चढ़ जाएगा, बट फिर भी मेरे को विंडो लग रही है 5 years की, 5 साल की लंबी विंडो लग रही है घर पाने के लिए। ठीक है, फिनेंशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? फिनेंशियल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप गाय को आलू खिलाइए हर बुधवार को, फिनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ज्योति का क्वेश्चन क्या है मुझे पता नहीं है, पर उसका आंसर मैं दे देता हूँ। आप काफ़ी इमोशनल हो रही हैं ज्योति, प्लीज़ कनेक्ट करिए मुझसे। आफ्टर दिस लाइव वी विल हैव अ पर्सनल कनेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइव टुडे एंड इट वाज ब्लेस्ड मॉर्निंग टुडे। एंड पीछे सूरज चमक रहा है, यहाँ पे लाइटें भी चमक रही हैं, सब जगह चमचम चमचम हो रही है। तो इसी चमचम के साथ, चमचम क्यों नहीं खा लेते आप लोग इसी चमचम के साथ आप दोबारा से मेरे से कल जुड़िए। कल मैं सुबह ही लाइव आऊँगा क्योंकि आपको सुबह लाइव करना मेरा आना पसंद है। प्रिया का क्वेश्चन का चलो मैं आंसर कर देता हूँ। प्रिया का क्वेश्चन का आंसर है हियरफेंट। मैरिज से रिलेटेड है कार्ड या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है? मैरिज अगर है तो मैरिज प्लान्ड है, और मैरिज अगर प्लान्ड है तो वो जल्दी ही होने वाली है। जल्दी आप फेरों के चक्र में पड़ेंगे, जल्दी लावा फेरा हो जाएगा। ओके, रति के लिए कार्ड चलो मैं देख देता हूँ। रिलेशन, रति का कार्ड है। रति थोड़ा सा फाइट चल रही है मे बी करियर फ्रंट पे, पर विन होंगी आप। कॉल कब कर सकते हैं आपसे? मैं अभी 9 बजे ख़त्म करने के बाद अराउंड 10 o'clock मैं 10 AM पे लाइव आऊँगा। जॉब के बारे में बताइए। अंकिता का प्रिया का रिलेशनशिप के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। रिलेशनशिप प्रिया का, प्रिया फॉरेन लैंड से कोई आपका दूल्हा आ सकता है, मतलब फॉरेन कनेक्शन, IT जॉब, ये सब। ऋषभ के लिए एंजल कार्ड गाइडेंस फॉर ऋषभ इज लव एम्परर। अपने अंदर के इमोशंस को मत छुपाइए। आर्कएंजल माइकल को बोलिए, आर्कएंजल रैगुएल को, शैमुएल को बोलिए कि आपके इमोशंस को बाहर निकालें। एंड विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड। आई सेव 10 minutes बट आई एम टायर्ड नाउ, सो थैंक यू सो मच। आप मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ जी, एग्ज़ाम है तो डिस्टर्ब अगर हैं आप प्रिया, तो डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए स्टार है। इमोशंस को बैलेंस करिए, पानी दान करिए, पानी की बोतलें दान करिए, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। अब आके बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं आप प्लीज़ मुझसे पर्सनल कॉल कर सकते हैं। मैं 10 बजे लाइव आ जाऊँगा एंड देन विल टेक इट अप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइव। टेक केयर, गुड मॉर्निंग। Okay, so this was my live session with Astro Yogi. I am working with Astro Yogi in the name of Tarot Holistic. So if you want to get in touch with me there, you can always come and join me, and you can also join my live sessions. Thank you so much for watching. Welcome to Sai Holistic Healings by AK. Hope you guys are doing perfectly fine. Always look into your eyes and say कि हमें प्यार है खुद से. Thank you.